नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। पेशेंट्स, महिलाएं पूछते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मेरे इनफर्टिलिटी का कारण तो नहीं बन जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी का कारण नहीं होती है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनसे कि इनफर्टिलिटी भी होती है और उन्हीं की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है। जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, अगर पेल्विस में इन्फेक्शन है, पुराना इन्फेक्शन है या इवन नया एक्यूट इन्फेक्शन है, पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस है या फिर ट्यूबर लिगेशन हुआ है या जिनका पहले ट्यूबर लिगेशन हुआ है उन्होंने उसको खुलवाया है, रिकैनलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो करवाया है, या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी है ट्यूब्स में जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी है और एक्टोपिक भी उसी वजह से हो गई है, या पहले ऑपरेशंस हुए हैं 2-3 बार। ये सब कारण जो हैं ये इनफर्टिलिटी भी पैदा करते हैं और यही कारण है जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी पैदा करते हैं। जिन महिलाओं का ट्रीटमेंट चल रहा होता है इनफर्टिलिटी का, जैसे आईवीएफ से है या बिना आईवीएफ के भी ट्रीटमेंट जब चल रहा है और वो कंसीव कर जाती हैं, उन महिलाओं का चांस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होने का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ये एक्टोपिक की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, उनको पहले से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और उसी वजह से उनको एक्टोपिक भी हो गई और उसी वजह से भी आगे भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। तो इसीलिए जब एक बार एक्टोपिक हो जाती है तो उसके कारण का जानना बहुत आवश्यक है। और जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या कोई ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस है, ये कारण जान के और फिर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी दूसरी प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वही बांझपन वाली समस्या फिर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार प्रेगनेंसी हुई ट्यूब में और वो फट गई, उसको निकाल दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन करके। अब दोबारा प्रेगनेंसी हुई, दोबारा दूसरी ट्यूब में हो गई और वो भी फट गई, उसको भी निकाल दिया। अब दोनों ही ट्यूब्स निकल गई तो नेचुरली पेशेंट तो अपने आप कंसीव नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में इसको हम कह सकते हैं कि एक्टोपिक की वजह से बांझपन की समस्या हो गई, तो फिर इनको हम आईवीएफ की सलाह देते हैं, जैसे हम कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, और उसी से फिर इनका प्रेगनेंसी हो पाती है। लेकिन उसके पहले भी हमको ये बात इंश्योर करनी पड़ती है कि बच्चेदानी के अंदर टीबी की तकलीफ तो नहीं है, उसको ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद ही आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी हो पाएगी, अदरवाइज वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो जिनको एक्टोपिक हुई है वो ये निराश ना हो कि हमको पता नहीं अब कभी प्रेगनेंसी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। हमेशा उसके लिए भी रास्ते हैं, उसके लिए भी चांसेस हैं और उसके तरीके हैं जिससे कि हम आगे आपकी प्रेगनेंसी को ये बना सकें ऐसा माहौल जिसमें कि आपको अधिक से अधिक चांस प्रेगनेंसी का रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।